हेलो प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10 के फर्स्ट चैप्टर के लेक्चर नंबर 3 के बारे में। आज का लेक्चर नंबर 3 में हम लोग जानेंगे प्रतिबिंब किसे कहते हैं, प्रतिबिंब के कितने प्रकार होते हैं और प्रतिबिंब से कितनी सारी क्वेश्चन पूछी जाती है और इसके कितने सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए और अपने दोस्तों के बीच में शेयर कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं किसके बारे में जानने के लिए, प्रतिबिंब के बारे में जानने के लिए। मैं प्रतिबिंब को बताने से पहले या प्रतिबिंब के डिफिनेशन को बताने से पहले मैं आप लोगों को कहीं ले चलता हूं अपनी निजी दुनिया में, जहां पर हम लोग रहते हैं, खेलते हैं और खाना पीना, जहां पर हम लोग क्या करते हैं, रहन सहन करते हैं। ठीक है, तो आप अपने घर के तरफ जाइए और जाने के बाद आपके घर में क्या होगा, एक मिरर होगा। उस मिरर के सामने में जाइए और वहां पर खड़ा हो जाइए। खड़े होने के बाद आपको क्या लगेगा कि आपके मिरर के सामने में आपके जैसा कोई एक क्या दिखेगा, डुप्लीकेट आदमी दिखेगा। क्या दिखेगा, डुप्लीकेट आदमी। आप कभी दिमाग में ये सोचें या कभी आप ये दिमाग लगाए हैं कि ये जो मिरर के पीछे जो भी चीज बन रही है, ये क्यों बन रही है, ये क्या है, ठीक है, ये किस प्रोसेस से बनता है। तो ये मेरा एक एग्जांपल हो गया। दूसरा एग्जांपल क्या हुआ कि जब भी हम लोग दिन में चलते हैं और ऊपर में मेरा क्या रहता है, सन रहता है, तब हम लोग को ये दिखाई पड़ता है कि हमारे साथ साथ एक परछाई चलती है। तो ये भी चीज हम लोग जानते हैं। अगर हम लोग रात में कहीं चलते हैं और कभी जब हम लोग एक रोशनी वाली जगह से गुजरते हैं तो हम लोग को यह दिखाई पड़ता है कि हमारे आगे से या हमारे बगल से कोई एक काला कलूटा जैसा कुछ दिखाई पड़ता है ना जी। क्या कि काला कलूटा, एक्चुअली में वो काला कलूटा कुछ नहीं है, वो भी एक प्रकार का क्या है, परछाई है। हम लोग अपनी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, उसको परछाई बोलते हैं, लेकिन फिजिक्स की दुनिया में आइए तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, इमेज कहते हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग ये जानेंगे कि इमेज किसे कहते हैं। ये जो परछाई बनती है, ये जो दर्पण के आगे में एक मेरे जैसा डुप्लीकेट कोई दिखाई पड़ता है, क्यों दिखाई पड़ता है, किस वजह से दिखाई पड़ता है और किस प्रोसेस से दिखाई पड़ता है। तो चलिए हम लोग बहुत ही इंटरेस्ट तरीके से क्या करते हैं, जानते हैं कि प्रतिबिंब किसे कहते हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं कि प्रतिबिंब किसे कहते हैं। अगर मान लीजिए कि एक हमारे पास क्या है, मिरर है, ठीक है। कौन सा मिरर या दर्पण, एक दर्पण ले लेते हैं हम लोग। कौन सा दर्पण है बच्चों, मान लेते हैं हम ये कौन सा दर्पण ले लिए, अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण लिए बच्चों, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में मान लिए ये मेरा कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है, ठीक है। और अवतल दर्पण के सामने में एक इंसान को खड़ा कर देते हैं और इस इंसान का नाम है गब्बर, ठीक है। डरना नहीं है, ये मेरा गब्बर है, आप लोगों को कुछ नहीं करेगा। ये शोले का गब्बर नहीं है, ये मेरा गब्बर है, ठीक है। ये गब्बर जब भी कोई कुछ करेगा मेरे से पूछ के करेगा। चलिए मान लेते हैं इस दर्पण के सामने में एक क्या है, गब्बर है, ठीक है। इस गब्बर का क्या बनाना है, इमेज बनाना है। कैसे इमेज बनेगा, तो देखिए बच्चों क्या होती है इमेज, या इमेज कैसे बनता है। तो देखिए इसके ऊपर तो कहीं से ना कहीं से तो लाइट तो पड़ती होगी। मान लेते हैं यहां इसके ऊपर लाइट पड़ी और लाइट पड़ने के बाद क्या हो रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है। यहां से लाइट पड़ने के बाद इस दर्पण से टकराया, ठीक है। और लाइट का क्या है, प्रॉपर्टीज क्या है कि किसी भी चीज से टकराएगी, टकरा के क्या होगी, वापस होगी। तो बताओ ये लाइट यहां रुकेगा क्या, नहीं, यहां पर नहीं रुकेगा। अब ये क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ये कौन सी किरण है बच्चों, आपतित किरण, ठीक है। यहां से यहां पर टकराया और टकराने के बाद क्या हो गया, रिफ्लेक्ट हो गया। क्या इसका इमेज बन गया, नहीं बच्चों, अभी तक इसका इमेज नहीं बना है। मान लेते हैं और एक लाइट ले लेते हैं कि इसके ऊपर से और एक इसके पास से एक और लाइट क्या हो रही है, गुजर रही है। इसके ऊपर से एक लाइट और निकल रही है। मान लेते हैं एक और लाइट है और फिर से ये क्या हो रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है। क्या अभी भी इमेज बन गया, लगभग इमेज बन गया। आप लोगों को पता है कि किसी भी वस्तु का इमेज बनने के लिए कम से कम कितनी किरणें की आवश्यकता होती है। अगर पता है तो आप लोग कमेंट में जरूर लिख दीजिए। अगर नहीं पता तो मैं आप लोगों को बता दूं कि किसी भी वस्तु का इमेज बनाने के लिए या किसी भी वस्तु की प्रतिबिंब बनाने के लिए कम से कम 2 प्रकाश की किरणें की जरूरत पड़ती है। कितने बच्चों, 2। ये भी बात को आप लोग क्या रखेंगे, याद रखेंगे। तो मेरा तो लगभग इमेज बन ही गया। तो एक और ले लेते हैं। मान लेते हैं यहां से एक और लाइट आई और यहां पर टकराई, टकराने के बाद फिर से क्या हो गई, और ये लाइट, ये जो तुम्हारा ये जो एक लाइट आई यहां पर टकराई, ये भी लाइट आई यहां पर टकराई, ये भी लाइट आई यहां पर टकराई। तो यहां पर क्या हुआ, तो बच्चों ये जो गब्बर है ना, ये जो गब्बर है, इस गब्बर का ही इमेज यहां पर बन गया।
यहां पर ही क्या बन गया, एक गब्बर का क्या बन गया इमेज, ये रहा गब्बर और ये गब्बर का इमेज यहां पर बन गया, यहां पर क्या बन गया, गब्बर का इमेज बन गया। तो ये इमेज कहां पर बना, दर्पण के आगे या दर्पण के पीछे, दर्पण के आगे बना। तो चलिए मैं एक और दर्पण से आप लोगों को क्या कर देता हूं, रूबरू कराता हूं। ठीक है, मान लेते हैं एक मेरे पास क्या है, समतल दर्पण है। कौन सा दर्पण है बच्चों, समतल दर्पण। कौन सा दर्पण, समतल दर्पण। अभी हम लोग बात नहीं कर रहे हैं कि अवतल दर्पण किसे कहते हैं, समतल दर्पण किसे कहते हैं, इसे हम लोग अगले वीडियो में जानेंगे बहुत अच्छे से। मान लेते हैं इस समतल दर्पण के आगे में हम लोग क्या हो जाते हैं, खड़ा हो जाते हैं। मान लेते हैं यहां पर कोई वस्तु है, मान लेते हैं यहां पर कोई वस्तु है। ठीक है, अब यहां से क्या निकलेगी, प्रकाश की किरण निकलेगी। मान लेते हैं इसके ऊपर से प्रकाश की किरण कुछ यूं आई, ये आपतित किरण, और यहां से क्या हो गई, रिफ्लेक्ट हो गई। ये कौन सी किरण बच्चों, परावर्तित किरण। मान लेते हैं एक और लाइट आई, और लाइट आने के बाद यहां पर पड़ी, पड़ने के बाद फिर से क्या हो गई, रिफ्लेक्ट हो गई। फिर से आई और आने के बाद क्या हो गई, फिर से रिफ्लेक्ट हो रही। तो आप लोग गौर से देखेंगे कि प्रकाश की किरण यहां से निकल रही है, प्रकाश की किरण यहां से निकल रही है। तो बताओ बच्चों, क्या ये तीनों जो किरण है, क्या ये तीनों किरण कभी भी एक दूसरे से मिल रहा, ये दोनों कभी भी एक दूसरे से नहीं मिल रहा। तो बताओ क्या ये जो इंसान है, इस इंसान का नाम क्या रख दें, कुछ और रख देते हैं, क्या रख देते हैं, मान लो रामलाल रख देते हैं। क्या नाम, रामलाल। ठीक है, क्या इस रामलाल का इमेज यहां पर बनेगा, नहीं यहां पर तो नहीं बनेगा। तो सर इसका इमेज कहां पर बना, ये तो गब्बर का तो इमेज तो बन गया, ये गब्बर का तो इमेज यहां पर बन गया, लेकिन सर रामलाल का इमेज कहां बना, क्या रामलाल का इमेज इधर बनेगा, नहीं बच्चों अभी रामलाल का यहां पर इमेज नहीं बन रहा। तो हम लोग क्या दिमाग लगाएंगे कि यहां पर नहीं बन रहा तो कहीं ना कहीं तो बन रहा होगा, क्योंकि ये तो मेरा मिरर है, और हम लोग जानते हैं जब भी हम लोग मिरर के सामने में खड़ा होते हैं तो हम लोग को क्या दिखाई पड़ता है कि इमेज दिखाई पड़ता है। लेकिन यहां पर तो पता चला कि सर यहां पर तो गब्बर का इमेज बन गया, लेकिन सर रामलाल का इमेज नहीं बन रहा सर। तो क्या होता है बच्चों कि ये आगे में नहीं बन के ये कहां पर चले जाता है, ये पीछे की तरफ बनने लगता है। किसके तरफ बनने लगता है, पीछे की तरफ। कहां, किसके तरफ, पीछे की तरफ। कहां पर बनता है बच्चों, ये रहा रामलाल का इमेज, कहां पर, यहां पर। क्या, अच्छा एक बात बताओ, ये कहां पर बना, दर्पण के आगे में बना। कहां पर बना बच्चों, ये जो प्रतिबिंब बना ये कहां पर बना, दर्पण के आगे में। और एक मेरा इमेज कहां पर बना, दर्पण के पीछे में। कहां पर बना, दर्पण के पीछे में। अब दर्पण इमेज बनने के लिए क्या होती है, सभी रेखाएं या सभी किरणें एक ही जगह पर क्या होती है, मिलती है। लेकिन यहां पर नहीं मिला, लेकिन ये पीछे पर कहीं ना कहीं तो मिला, पीछे पर कहीं ना कहीं सभी किरणें जाकर मिलती है। तो जब कोई प्रकाश की किरण किसी बिंदु स्रोत से निकलकर एक जगह पर क्या हो जाती है, एकत्रित हो जाती है, या जब कोई प्रकाश की किरण किसी वस्तु से निकलकर किसी एक जगह पर सभी किरणें मिल जाती है, तो वहीं पर उस वस्तु का क्या बन जाता है, इमेज बन जाता है। गब्बर का इमेज कैसे बना, यहां से प्रकाश की किरण निकली और प्रकाश की किरण निकलने के बाद दर्पण से टकराया, टकराने के बाद इस बिंदु पर मिला, फिर ये वाली किरण निकली, टकराई, फिर इस बिंदु पर मिली, फिर यहां से निकली, टकराई, फिर इसी बिंदु पर मिली, तो यहां पर क्या बन गया, गब्बर का इमेज बन गया। वैसी तरह एक रामलाल का इमेज कैसे बना, रामलाल का इमेज ऐसे बना कि यहां से प्रकाश की किरण निकली, निकलने के बाद रिफ्लेक्ट हुई, फिर से निकली, रिफ्लेक्ट हुई, फिर से निकली, रिफ्लेक्ट हुई, लेकिन ये आगे की तरफ नहीं बन के किसके तरफ, पीछे, किसके तरफ बन गया, पीछे की तरफ बन गया। एक्चुअली में ये रामलाल का इमेज आगे की तरफ नहीं बन के कहां पर बन जाता है, पीछे की तरफ बन जाता है। तो इसी वजह से मैंने डिफिनेशन क्या लिख के रखा, प्रतिबिंब का किसी बिंदु स्रोत से, किसी बिंदु स्रोत से, किसी बिंदु स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरण, आने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद, परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई क्या होती है, प्रतीत होती है। क्या होती है, प्रतीत होती है, उसे उस वस्तु का क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। आई बात समझ में आप लोगों को, प्रतिबिंब किसे कहते हैं, प्रतिबिंब किसे कहते हैं कि किसी बिंदु स्रोत से, किसी बिंदु स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई क्या होती है, प्रतीत होती है, उसे ही हम लोग उस वस्तु का क्या कहते हैं, इमेज कहते हैं। आई बात समझ में। अब आप लोग ये के लिए एज्यूम कर लीजिए कि हम लोग जब दर्पण के आगे में खड़ा होते हैं तो हम लोग को क्या दिखाई पड़ता है, इमेज। तो वो इमेज क्यों बनता है, क्योंकि हमारे यहाँ से प्रकाश की किरण निकलती है, टकराती है, फिर से क्या होती है, रिफ्लेक्ट होती है, और कहीं एक जगह पर जाके क्या हो जाती है, जमा हो जाती है। इस वजह से हम उस वस्तु का क्या कर पाते हैं, देख पाते हैं कि वहां पर मेरा क्या बन गया, इमेज बन गया। तो इमेज हम लोग इसी को कहते हैं, किसी बिंदु स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर
मिलती है या मिलती हुई क्या होती है, प्रतीत होती है, उसे हम लोग उस वस्तु का क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। अब इसी आधार पर ये जो दो वर्ड लिखा, क्या मिलती है या मिलती हुई क्या होती है, प्रतीत होती है। फिर से बोल रहा हूं, मिलती है या मिलती हुई क्या होती है, प्रतीत होती है। इसी के आधार पर प्रतिबिंब को दो भागों में बांटा गया। कितने भागों में बच्चों, दो भागों में। कौन कौन सा भाग है, एक है वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरा है काल्पनिक प्रतिबिंब। जो वास्तव में मिलती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, और जो काल्पनिक में मिलती है या काल्पनिक में मिलती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, काल्पनिक प्रतिबिंब कहती है, जो रियल में नहीं मिलती है। इसी वजह से प्रतिबिंब को कितने भागों में बांटा गया, एक वास्तविक प्रतिबिंब और एक किसको, काल्पनिक प्रतिबिंब। आई बात समझ में। और आप लोग से यहाँ पर से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कि प्रतिबिंब, या तो आपसे से क्या पूछ लेगा, डिफिनेशन पूछ लेगा कि इमेज किसे कहते हैं। तो आप लोगों को बताना है, किसी बिंदु स्रोत से आने वाली प्रकाशीय किरण परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे हम लोग उस वस्तु का क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब कितने प्रकार के, दो प्रकार के। कितने प्रकार के, दो प्रकार के। अगर प्रतिबिंब का डिफिनेशन पूछेगा तो आप लोग ये लिख दीजिएगा। फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे ये पूछता है कि प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रतिबिंब आप लोग कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। रीजन पता चला, प्रतिबिंब दो प्रकार के क्यों होते हैं, क्योंकि एक जगह पे क्या होती है, वास्तव में मिलती है, और एक जगह में क्या होती है, मिलती हुई क्या होती है, प्रतीत होती है। इसी वजह से प्रतिबिंब को कितने भागों में बांटा गया, दो भागों में। कौन कौन सा, वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि प्रतिबिंब किसे कहते हैं और प्रतिबिंब के कितने प्रकार होते हैं।